ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई के अंतिम संस्कार जो है कि 3 तारीख से लेकर के 9 तारीख तक चलेगी और इस अंतिम यात्रा को लेकर के काफ़ी सारे अपडेट्स सामने आए हैं। आज का ये अपडेट्स है कि आयतुल्लाह अली खामनेई का जो पार्थिव शरीर है वो कोम शहर पहुंच गया है। कोम शहर वही है जो शिया के प्रमुख शियाओं के जो शिया मुस्लिम हैं उनके प्रमुख धार्मिक शहर है कोम। वहाँ पर आज अंतिम यात्रा आयतुल्लाह अली खामनेई की निकाली जा रही है। साथ ही साथ इससे जुड़े हुए और तमाम जैसे कि मिडिल ईस्ट से जुड़ा हुआ, इजराइल से जुड़ा हुआ या फिर अमेरिका से जुड़ा हुआ या फिर हम ये कह लें कि रूस यूक्रेन से जुड़े हुए जो अपडेट्स सामने आ जा रहे हैं, आज उसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार शरद कोहली जी। आज उनसे इन सभी विषयों पर, खास करके आयतुल्लाह अली खामनेई की जो अंतिम संस्कार में जो भी अपडेट सामने आ रहे हैं उस पर भी बात करेंगे। और ट्रंप की धमकी भी आई है इस बीच की, वो क्या अभी धमकी दिए हैं उसको लेकर भी बात करेंगे। तो पहला सवाल सर यही है कि ट्रंप का जो बयान आया हुआ है कि अभी ईरान में जो कार्यक्रम चल रहे हैं, यानी कि जो अंतिम संस्कार का समारोह चल रहा है, उसमें ईरान के नेतृत्व यानी कि ईरान के जो बड़े नेता हैं वो शामिल हैं। वो चाहते तो एक हमले में सभी नेताओं को ख़त्म कर सकते थे, उनका ऐसा बयान है। लेकिन उन्होंने फिर आगे भी बोला कि हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि हमें बात करने के लिए फिर कोई बचेगा नहीं। तो इस पर आप क्या, आपकी राय है? देखिए, पहले तो मैं आनंद आपकी इजाज़त से एक बात कहना चाहूँगा। मुझे लोग जनरली इकोनॉमिक्स पे, फाइनेंस पे सुनते हैं। मैं जियो इकोनॉमिक्स पे बहुत रिसर्च करता हूँ। मैं सबसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ, बिना जियो पॉलिटिक्स को स्टडी किए आप जियो इकोनॉमिक्स पर कोई भी रिसर्च नहीं कर सकते। तो अगर कोई ये सोच रहा है कि मैं जियो पॉलिटिक्स पे क्यों बोल रहा हूँ, तो इसके पीछे जियो इकोनॉमिक्स के पीछे जियो पॉलिटिक्स की रिसर्च है। आपके सवाल पर आता हूँ। बहुत ही टेंस हालात हैं ईरान में। हालांकि उनका फ्यूनरल चल रहा है, लगातार 6-7 दिन चलने वाला फ्यूनरल है। वहाँ पर बहुत लंबी प्रक्रिया है। पर उस फ्यूनरल में एक जो डेवलपमेंट हुई जिसने डोनाल्ड ट्रंप को भड़का दिया कि वहाँ पर लोग पोस्टर लेके और नारे लेके बोल रहे थे किल ट्रंप जी। वो वहाँ पर बदले की आग, उनके मन में गुस्सा इतना था, एक तरफ शोक था, एक तरफ गुस्सा था। तो मुझे लग रहा है वो आवाज़ ट्रंप तक पहुंची, उनको मीडिया के माध्यम से पहुंची, और इस बीच ट्रंप भड़क गए कि हम चाहें तो उनको तबाह कर सकते हैं, हम उनको तबाह कर देंगे। तो ट्रंप बहुत गुस्से में है। ट्रंप को लग रहा है कि उन्होंने ईरान की जनता को खामिनाई से आज़ाद किया है, परंतु जिस प्रकार से ईरान की जनता खामिनाई के साथ खड़ी हुई है और जिस प्रकार से उनके मन में भाव आ रहे हैं, उसको देख के उन्होंने कहा किल ट्रंप, कि ये वो व्यक्ति है जिसने हमारे इस पूरे परिवार के लोगों को मार दिया। उसमें एक छोटे से बच्चे का भी कॉफिन आपने देखा होगा, आया था। उसको देख के लोग बहुत भावुक हो गए हैं और भावुक होकर किल ट्रंप की वहाँ पर आवाज़ गूंज रही है कि हमने इसको छोड़ो मत। उसको देख के अमेरिका राष्ट्रपति ट्रंप भड़क गए हैं, जिसकी वजह से ये बयान आया है। और मुझे लग रहा है सिचुएशन, अगर हमें देखने में लग रहा है कि सब शांत हो चुका है, कि अब तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ट्रैफिक भी थोड़ा थोड़ा चल रहा है और लड़ाई रुक गई है। पर मुझे लग रहा है कि ये लड़ाई रुकी हुई तो है, पर इसके पीछे जो इमोशंस चल रहे हैं, इसके पीछे जो पूरा गतिविधि चल रही है, वो अभी भी चिंता में डालने वाली है। बिल्कुल। और इसके साथ ही अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का सर जिक्र किए तो हम उस पर भी बात कर लेते हैं। दरअसल अभी बीते दिनों जो पूर्व रूसी राष्ट्रपति हैं उनका बयान आया हुआ था और उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जिक्र करते हुए ईरान पर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है ईरान का एक तरीके से परमाणु हथियार बन चुका है। अगर ईरान चाहता है कि अगर रास्ते को रोक दे तो दुनिया में फिर से तेल की हाहाकार मच सकता है। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल, मुझे लगता है कि ईरान और ओमान ये वहाँ से फ़ी लेना चाहते हैं, टोल लेना चाहते हैं। और ये जो 60 दिन का पीरियड फिक्स हुआ है, जो ये टेम्परेरी सीज़ फायर हुआ है, जो भी हुआ है, उसमें ये अभी टोल नहीं ले रहे हैं। पर इनकी पूरी मंशा, क्योंकि जिस कदर ईरानियन इकॉनमी को डैमेज हुई है आनंद, उसको देखते वो उस नुकसान की भरपाई करना चाहता है किसी भी तरह। कुछ तो पैसा अमेरिका उसको इस समझौते के तहत दे रहा है, पर वो काफ़ी नहीं है। वो चाह रहा है कि अब आगे से यहाँ से जब भी शिप गुजरे तो उसकी एक फ़ी या टोल, जो भी आप उसको कहें, वो उसको देनी चाहिए। जब भी ये टोल लगनी शुरू होगी, मुझे लग रहा है ये वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि पीछे इसका अमाउंट सामने आ रहा था कि प्रति टैंकर यानी प्रति शिप वहाँ पर करीब करीब $2 मिलियन का टोल लगाया जाए, जो कि भारतीय रुपयों में कन्वर्ट करूँ तो 19 करोड़ रुपए होता है। आप सोचिए, अगर एक शिप 19 करोड़ रुपए का वहाँ पर टोल देगी तो आपकी ट्रांसपोर्टेशन कितनी महंगी हो जाएगी। पहले ही ट्रांसपोर्टेशन महंगी है और अभी भी वहाँ से ऑड इंसिडेंट सुनने में आ रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। अभी कल रात को भी एक शिप के ऊपर एक मिसाइल दागी गई है।
तो बहुत सारी शिपिंग लाइंस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से अपने जहाज़ों को निकलने देने में हेजिटेट कर रही हैं, संकोच कर रही हैं। इसकी वजह से एक और डेवलपमेंट हुई है आनंद के, शिपिंग कॉस्ट, इंश्योरेंस कॉस्ट बहुत बढ़ गई है। अच्छा। तो कुल मिला के मतलब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज भले ही वहाँ से शिप्स गुजर रही हैं, पर अब पहले जैसा नहीं है, ये मैं बताना चाहूँगा कि वहाँ से कॉस्ट बढ़ चुकी है, इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ चुकी है, शिपिंग कॉस्ट बढ़ चुकी है, और उसकी वजह से बहुत सारे देश स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से तेल नहीं मंगा रहे हैं। और कुछ देश ऐसे हैं जो कि बिल्कुल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से लगे हुए हैं। उसमें मैं उदाहरण देना चाहूँगा सऊदी अरेबिया का। सऊदी अरेबिया ने निर्णय लिया है कि हम इसी वजह से कि हम $11 का आप डिस्काउंट देंगे तेल में। अच्छा। ये आज सुबह की खबर है कि $11 हम सस्ता देंगे, मतलब उनको तेल बेचने में अब दिक्कत आ रही है, क्योंकि जो देश हैं, कोरिया है, वियतनाम है, जापान है, भारत भी उसी में है, वो तेल ले तो रहे हैं, कुछ तो लंबे केप ऑफ गुड होप से जो नीचे का रास्ता है वहाँ से ले रहे हैं, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जब बंद रहा 3 महीने तो आदत पड़ गई वहाँ से लेने की, वहीं से आता था। तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन इस समय खड़ी हुई है। अगर किसी को लग रहा है कि ये शांति हो चुकी है, मुझे लग रहा है ये अभी शांति को हम बहुत जल्दी इस पे नतीजे पर ना पहुँचे, हमें इसमें कुछ हफ्ते इंतजार करना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है यहाँ से कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से जुड़ा हुआ एक और भी खबर सामने आ रही है। शिप टैंकिंग कंपनी कैपलर, उसके मुताबिक 3 से 5 जुलाई के बीच में इस रणनीति समुद्री मार्ग से, यानी कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में जो तनाव है उसके बीच से 108 जहाज अभी भी गुजरे हुए हैं, यानी कि आवाजाही जहाज़ों की शुरू है। अभी बीच में ईरान ने धमकी भी दिया था अमेरिका को, क्योंकि हो सकता है कि ईरान की बात न मान करके कोई ऐसी गतिविधि वहाँ पर देखने को मिली होगी अमेरिका का। बिल्कुल, क्योंकि ईरान में मैं आपकी बात में जोड़ना चाहूँगा, क्योंकि ईरान में ऐसी खबर आ रही है कि ईरान में डिवाइसिव ग्रुप्स हो गए हैं, यानी कि IRGC कुछ और कर रहा है, उधर जो खामेनेई है, आयतुल्ला खामेनेई है, वो कुछ और कर रहे हैं, मुज्तबा खामेनेई वो कुछ और कर रहे हैं, और इधर जो विदेश मंत्रालय है जो अब्बास अराक्ची के उसमें है वो कुछ और करते हैं, स्पीकर जो है ईरान के वो कुछ और निर्णय। तो ऐसा लग रहा है कि ईरान में कोई एक, अभी तो फिलहाल तो क्योंकि फ्यूनरल चल रहा है तो सभी लोग उसमें हैं, सभी लोग, पर जैसे ही ये फ्यूनरल समाप्त होगा, और मुझे तो ये भी खबर मिली है, हो सकता है गलत हो, खबरों की दुनिया से तो आप आते हैं, कि ईरान में बहुत सारे ग्रुप्स खामेनेई के इस अंतिम विदाई का इंतज़ार कर रहे थे। जैसे ही ये विदाई ख़त्म होगी, उन्होंने अपना नेक्स्ट मूव सोच के रखा हुआ है, और क्या होगा ये तो समय बताएगा, कुछ दिन में ही पता लग जाएगा, पर ये पक्का है कि ईरान में एक डिवाइसिव पॉलिटिक्स इस समय शुरू हो गई। बिल्कुल, आप सही करें। एक रिपोर्ट्स भी आई थी, मैंने पढ़ रहा था कहीं, कि उस रिपोर्ट्स में ये दिया गया है कि इस जो समारोह चल रहा है अंतिम संस्कार का, इस समारोह के बीच में 2 गुट बट चुके हुए हैं। पहला गुट तो ये है कि खामनेई के समर्थन में है और खामनेई की बातचीत कर रहे हैं, लेकिन दूसरा गुट ये है कि दूसरे गुट को ये डर है कि इस अंतिम संस्कार के बाद भी अमेरिका और इजराइल का हमला हो सकता है, और उसके कारण से आर्थिक स्थिति ईरान की और बिगड़ सकती है। इस कारण से ये 2 गुट बटे हुए हैं। साथ में एक खबर सर और भी आ रही है। दरअसल जिस बातचीत की हम बात कर रहे थे, अमेरिका और ईरान की डील की, जो लगातार हो भी रहे हैं, आप देखे होंगे कि ये अंतिम संस्कार के पहले भी दोहा में एक बैठक हुई थी अमेरिका और ईरान की, जिसमें फायर भी हुए थे, और लेकिन अभी बात बनी नहीं है, कोई समझौता हुआ नहीं है, कोई भी पॉइंट पर ये इन लोगों की मुहर नहीं लगी है। हाँ, लेकिन कतर का इस पर एक बयान आया हुआ है। कतर ने बोला है कि इस समारोह के बाद, यानी अंतिम संस्कार के बाद फिर से बैठक अमेरिका और ईरान की होगी। तो क्या हम लोग इस पर बहुत बार बात भी कर चुके हैं सर, कि क्या इस बैठक में क्या क्या तय होंगी, क्या खामनेई के इस कार्यक्रम के बाद जो बैठक होगी वो फाइनल बैठक होगी? क्योंकि देखिए जो मेन मुद्दा है दोनों देशों के बीच, वो मुझे कहीं सुलझता पहली बात तो नजर नहीं आ रहा। वो है यूरेनियम का और एनरिच्ड यूरेनियम का। उसको लेके ईरान बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है। 450 किलो के पास उसके आसपास उसके पास यूरेनियम है, और वो अपने एनरिचमेंट प्रोग्राम को आगे बढ़ाना चाहता है। अमेरिका ये नहीं चाहता कि उसके पास यूरेनियम रहे। तो मेन मुद्दा तो पहले ये है। अमेरिका ये भी चाहता है कि जो मिसाइल्स बनाते हैं, इन मिसाइल्स के प्रोग्राम को भी वो छोड़ दें आगे बढ़ाना, क्योंकि इन्हीं मिसाइल से आपने देखा कितनी डैमेज हुई। बिल्कुल। और ईरान कहते हैं ऐसी भी मिसाइल बनाना चाहता है जो अमेरिका तक हिट करे। अमेरिका वहाँ से बहुत दूर है, तो अमेरिका को इस बात, वहाँ पर डेथ टू अमेरिका के नारे आपको पता होगा ईरान में लगते थे, जिसको लेके सारा युद्ध शुरू हुआ था। तो मुझे लग रहा है कि ये मामला यहाँ पर ठहरने वाला नहीं है, मैं दोहराता हूँ। और हालांकि हम कभी नहीं चाहेंगे कि युद्ध दोबारा शुरू हो, पर जो हालात बन रहे हैं उसको देख के लग रहा है, एक इंग्लिश में कहावत होती है, लल बिफोर द स्टॉर्म, यानी कि तूफान से पहले की मुझे एक शांति ये नज़र आ रही है। उम्मीद करते हैं ऐसा कभी ना हो, मेरे शब्द गलत निकले, पर जो पीछे पर्दे के पीछे जो डेवलपमेंट चल रही है वो बहुत ज़्यादा सुहावनी नहीं लगती मुझे। बिल्कुल। और ट्रम्प का एक बयान भी हमें सामने, मतलब जो अभी कुछ दिन पहले दिए थे, उन्होंने कहा था कि ये जो
अंतिम संस्कार का समारोह चल रहा है, इसके बाद इनको अमेरिका की शर्तें, जो अमेरिका ने शर्तें ईरान के रखी हैं सामने, उसे मानना पड़ेगा ईरान को, और नहीं तो उसके बुरे अंजाम फिर से होंगे। तो क्या ये ट्रंप लगातार दबाव बना रहे हैं? साथ में ईरान ने भी इस पर एक तरीके से बयान जारी किया है, और धमकियों के बीच एक तरीके से जो विदेश मंत्री है ईरान के, अब्बास अराक्ची, उन्होंने कहा है कि धमकियों के माहौल में किसी भी अंतिम समझौते पर बातचीत शुरू नहीं होगी। यानी ईरान ने साफ तौर से बोल दिया है कि अगर ट्रंप लगातार इसी तरीके से धमकी देते रहेंगे तो फिर बैठक होना मुमकिन नहीं है। और साथ ही उन्होंने कहा है कि अमेरिका को पहले अपने हस्ताक्षर किए समझौते का सम्मान करना चाहिए। यानी कि उनके जो अमेरिका ने ईरान से डील किया है उसको अब्बास अराक्ची फिर से ध्यान दिला रहे हैं कि आप अपने समझौते को फिर से एक बार देखिए, और ये जो धमकी दे रहे हैं, धमकी देना बंद करिए। बिल्कुल देखिए, इस सब के पीछे एक कहानी जो है, जो जितनी बात आपने बोली, वो ये है कि अमेरिका में मिड टर्म पोल्स आ रहे हैं नवंबर में, और वहाँ के जो लोकल मुद्दे हैं, महंगाई है, बेरोजगारी, अभी नॉन फार्म पेरोल्स अमेरिका क्या है, मात्र 57,000 लोगों को जून में नौकरी मिली है, उम्मीद थी 1,10,000 की। अच्छा, तो इतने खराब आंकड़े, $40 ट्रिलियन का उधार, तो ऐसा अमेरिका के कुछ लोग मानते हैं कि यहाँ से ध्यान हटाने के लिए, अमेरिका की अपनी समस्याओं से ध्यान हटाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ईरान को एंगेज करते रहेंगे इलेक्शन तक। वो अमेरिका वासियों को ये बताते रहेंगे कि मैं तुमको ईरान द्वारा एक संभावित अटैक से, मैं तुम्हें ईरान के अमेरिका को नुकसान पहुंचाने से मैं आपको बचाने की निरंतर प्रयास कर रहा हूं। तो मुझे लग रहा है इलेक्ट्रेट का ध्यान बटाने के लिए इस प्रकार के बयानबाजी चलती रहेगी। और इसके बीच अगर दोबारा हमला भी हो जाता है तो मुझे बिल्कुल हैरानी नहीं होगी, क्योंकि क्या होता है कि जब कोई दो देश लड़ते हैं तो जनता का ध्यान सब चीज़ों से हट के केवल और केवल युद्ध पे आ जाता है, क्योंकि वहाँ पर आपकी नेशनल सिक्योरिटी का सवाल उठ जाता है, देश की साख का सवाल उठ जाता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इलेक्शन तक फिर ऐसी कोई प्रयास हो सकती है अब से और अक्टूबर के बीच में, जिसमें फिर से एक बार एग्रेशन हमें दिख सकता है। बिल्कुल। और ये आखिरी एक ट्रम्प का जो बयान है, मैं एक बार फिर से कोट कर देता हूँ सर। ट्रम्प का जो सोमवार को बयान आया हुआ है उसमें उन्होंने ये कहा है कि या तो ईरान हमारे साथ समझौता करेगा या हम अपना काम पूरा कर देंगे। उसके साथ ही उन्होंने एक बड़ा दावा किया, उन्होंने कहा है कि अमेरिका चाहे तो 1 घंटे में ईरान के पुल और ऊर्जा ढांचे को निशाना बना सकता है। ईरान के पास अब पैसे नहीं बचे हैं, अमेरिका उन्हें कोई भी आर्थिक मदद नहीं देने वाला है। क्योंकि देखिए उसमें जो ईरान ने पॉइंटर रखा था, यानी कि जो मांग रखी थी अमेरिका के सामने, उसमें ये भी था कि जो उनका नुकसान हुआ इस युद्ध में उसका भरपाई अमेरिका करे। तो इस ट्रम्प के इस बयान से और उस डील में कोई भी बात समांतर नहीं लग रही। बिल्कुल नहीं लग रही है। डील ऐसा लग रहा है खाली एक कागज़ का टुकड़ा है, क्योंकि ये बयान उस डील से मैच नहीं कर रहे हैं। और जो शर्तें डील में रखी गई थी, ना वो अमेरिका पूरा करने को तैयार है, ना वो ईरान पूरे करने को तैयार है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस कागज़ को साइन करके क्या दिखाया राष्ट्रपति ट्रंप ने और ईरान की क्या मंशा थी। पर सिचुएशन यहाँ से आगे ऐसे लोगों ने जो एक राहत की सांस ली थी, मुझे लग रहा है वो राहत शायद ज़्यादा दिन तक ना चल पाए। और मैं साथ में ये भी जोड़ना चाहूँगा कि मेरी ये बात गलत निकले, ये भी मैं चाहूँगा। बिल्कुल, ये तो रह गए अपडेट्स आज के। और वीडियो कैसा लगा बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।